हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से फोकस दूरी प्लस होती है और माइनस। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये थी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल की हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। साथ ही जाते जाते हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की एक PDF फाइल देखी थी। आज उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपने वो क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो आज भी मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उनको कॉपी कर लेना, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपकी PDF फाइल में ना मिले, तो आज का पूरा कंटेंट आपको वीडियो लेक्चर से ही लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा था वो था द डायमीटर ऑफ एन एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि किसी एक खोखले स्फेरिकल फ्लास्क का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। जैसा ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक फ्लास्क है, स्फेरिकल फ्लास्क इस तरह से, और इसका जो डायमीटर दे रखा है मुझे, मतलब इसका व्यास, वो 20 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? इसकी त्रिज्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आर आएगी मेरे पास, इसकी वक्रता त्रिज्या वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3। इसे पानी में रखा जाता है, तो मैं इसको पानी में रख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसको पानी में रख दिया मैंने, ठीक है। इसको पानी में रखा गया और पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है n ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो दे रखा है 4/3, पानी का हवा के सापेक्ष। A parallel ray of light is incident on the flask। अब इस फ्लास्क पे कुछ समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है। तो समांतर प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही होगी। मान लेते हैं समांतर प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही है। देखिए, इसमें समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होने से ये सेंस है, हमने बताया था जब भी वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। मतलब इसने ये कह दिया है कि वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई है, मतलब u का मान कितना दे रखा है? इन्फिनिटी, ठीक है। देन लाइट इज ड्यूड फ्रॉम इनसाइड द फ्लास्क। हमें ये लाइट कहाँ से देखनी है? फ्लास्क के अंदर से देखनी है। यहाँ से जब अपन इस लाइट को देखेंगे तो ये किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है? ये आ रही है वाटर से। इसके अंदर क्या है? एयर। यानी पहला माध्यम तो होगा वाटर और दूसरा माध्यम क्या होगा? एयर होगा, क्योंकि हमें अंदर से देखनी है। देन फ्रॉम वेयर डज इट अपीयर टू कम। तो हमें ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। क्लियर? तो समझिए, चूंकि हमारा दूसरा माध्यम एयर है और पहला माध्यम वाटर है, मतलब हम N21 जो लेंगे वो क्या आएगा? ये तो क्या दे रखा है, हमें किसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लेना होगा? हमें हवा का अपवर्तनांक लेना है पानी के सापेक्ष। यानी हवा का अपवर्तनांक क्या आएगा? हवा का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष जो है वो इसका उल्टा आएगा, 3/4 आएगा। और इसे अपन N21 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो अपवर्तन हो रहा है वो एक गोलीय सतह से अपवर्तन हो रहा है, और गोलीय सतह से अपवर्तन का हमने जो यूनिवर्सल फॉर्मूला पढ़ा था, यूनिवर्सल फॉर्मूला, यूनिवर्सल इक्वेशन भी जिसे मैंने कहा था, वो था N2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी माइनस N1 अपॉन वस्तु की दूरी बराबर N2 माइनस N1 और अपन वक्रता त्रिज्या R। यहाँ इस समय मैं अगर N1 का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा? N2 अपॉन N1 होता है N21 अपॉन V, N1 अपॉन N1 होता है 1 अपॉन U। इसमें भाग दिया तो N21 माइनस N1 में N1 का एक बार अपॉन R। क्लियर? हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है। N21 मेरे पास कितना दे रखा है? 3/4, ठीक है। और अपॉन V का मान मुझे ज्ञात करना, तो V माइनस 1 अपॉन U कितना दे रखा है? इन्फिनिटी, बराबर N21 वापस कितना दे रखा है? 3/4 और माइनस 1 और अपॉन R का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी को अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 0। ये आ जाएगा मेरे पास 3/4 V माइनस 0। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। इन दोनों का अपन ने एलसीएम लेना है, तो 4 आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पे 3 और माइनस का 4 और अपॉन 10 यहाँ पे लिख देता है गाइस। तो ये आ जाएगा 3/4V इज इक्वल टू 3 में से 4 गया, माइनस का 1, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 40। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 10 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, तो v को तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से, तो -v, और इसको किया 30, v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। देखिए, ये माइनस का मतलब क्या है
कि हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखेगा, मतलब हमें कहाँ से प्रतीत होगा, वो माइनस का मतलब है आपतित किरण की विपरीत दिशा में। आपतित किरण की कौन सी दिशा? विपरीत दिशा। तो ये आपतित किरण इस दिशा में आ रहा है, मतलब हमें प्रतिबिंब इसकी उल्टी दिशा में कितनी सेंटीमीटर दूरी पर दिखेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। क्लियर है गाइस? बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि हमने अपवर्तनांक 4/3 न लेके 3/4 लिया है, क्योंकि प्रकाश जो है वो पानी से हवा में आ रहा है, मतलब पहला माध्यम पानी है, दूसरा माध्यम हवा है, इसलिए हमने किसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिया है? हवा का पानी के सापेक्ष। क्लियर? तो ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है गाइस। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज सेम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.6। पहली बात इसने दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें R1 तो इधर बनता है। ठीक है, इधर वाला मेरे पास क्या बनता है? R1, और इधर मेरे पास क्या होती है? R2। तो हमें पता है कि इसमें R1 प्लस होता है, R2 क्या होता है? माइनस। तो पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि 1/f जो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला था, 1/f बराबर होता है n/1 - 1 1/r1 और माइनस 1/r2। तो 1/f बराबर हमने कल देखा था, ये था n/1 - 1, r1 तो प्लस ही है तो ये r1 प्लस, और r2 माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा वापस प्लस, तो 1/r2। ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए यानी उत्तल सतह के लिए आएगी। अब इसने ये कहा है कि कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस ऑफ द लेंस आर सेम, यानी कि r1 का मान किसके बराबर है? r2 के बराबर है। इसे मैं r मान लूं, चलेगा? तो मेरे पास क्या आएगा? f बराबर ये आ जाएगा n/1 - 1 और 1/r और 1/r क्या आ जाएगा? 2/r। क्लियर? इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है वो है 1.6। ठीक है, तो पहली कंडीशन है जब ये हवा में रखा है लेंस। किसमें रखा है? हवा में। सो पहला, जब लेंस हवा में उपस्थित है, लेंस हवा में हो, उस स्थिति में हम n/1 क्या लेंगे? n/1 लेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष, ये लेंगे क्योंकि हवा से वो प्रकाश की किरण किस में आएगी? कांच में। तो कांच का हवा के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.6, मतलब इस n/1 का मान कितना आएगा? 1.6 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हवा में जो इसकी फोकस दूरी आएगी 1/f बराबर n/1 की जगह आएगा 1.6 - 1 और ये क्या आ जाएगा? 2/r। ठीक है, 1/f बराबर आ जाएगा 1.6 में से 1 गया तो 0.6 × 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा? r। क्लियर है गाइस? इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ये तो तब वाली कंडीशन है जब ये लेंस हवा में उपस्थित है। क्लियर? सेकंड में ये क्या कहता है? इफ द लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। अब इस लेंस को यदि हम 1.4 अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबो दें तो इसकी फोकस दूरी बदल जाएगी। अब ये फोकस दूरी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि पहली कंडीशन में प्रकाश की किरण हवा से लेंस में आ रही थी, लेकिन जब इसको अपन किसी लिक्विड में डुबोएंगे तो प्रकाश की किरण लिक्विड से फिर ग्लास में आएगी। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं। इसमें सेकंड सिचुएशन क्या आ जाएगी? सेकंड केस में जब लेंस लिक्विड में हो, किस में हो? लिक्विड में। तो इस स्थिति में अपवर्तनांक n/1 क्या लेंगे? वो लेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के सापेक्ष, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लिक्विड के सापेक्ष क्या आएगा? वो आएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपॉन क्या आएगा? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.6 और लिक्विड का कितना दे रखा है? 1.4, यानी ये पॉइंट हट जाएगा, यह पॉइंट भी हट जाएगा। मेरे पास क्या आएगा? 16 क्या आ जाएगा? 16/14। इसको काटो तो यह 8/7 ऐसा आएगा। ठीक है, इस स्थिति में इसकी फोकस दूरी बदल जाएगी, तो फोकस दूरी को अपन 1/f की जगह क्या लिखेंगे? 1/f' इज इक्वल टू n/1 - 1 और ये तो वैसे ही रहेगा 2/r, तो ये क्या आ जाएगा? 2/r। ठीक है, 1/f' इज इक्वल टू n/1 का मान मेरे पास कितना आएगा? 8/7 - 1 और 2/r। 1/f' बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8 - 7/7 और 2/r। 1/f' बराबर ये आ जाएगा 1/7 और इंटू 2/r। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो लेंस की फोकस दूरी तब आएगी जब वो हवा में है, ये लेंस की फोकस दूरी तब आएगी जब वो लिक्विड में है। हमें क्या ज्ञात करना है?
देन फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर एंड लिक्विड। तो हमें जब लेंस हवा में हो तब उसकी फोकस दूरी और जब लेंस लिक्विड में हो तब उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम समीकरण 4 में समीकरण 5 का क्या दे देते हैं, भाग। तो इक्वेशन 5 में 4 में इक्वेशन 3 का भाग दे देते हैं, इसमें इसका भाग। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/f डैश अपॉन 1/f इज इक्वल टू 1/7 2/r में भाग किसका देना है, 0.62 अपॉन r का, 0.62 अपॉन r का, 2 अपॉन r से 2 अपॉन r कैंसिल, ये f क्या आ जाएगा ऊपर, f डैश नीचे, तो f अपॉन f डैश बराबर ये 7 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/7 इंटू 0.6 f अपॉन f डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, ये पॉइंट अगर हटा दो तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये 10/7 42, ये आ जाएगा 5/21। तो इनकी जो फोकस दूरियों का अनुपात आएगा वो आएगा 5/21। क्लियर है गाइस? तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी रफ कर देते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। इसको रफ कर देता हूँ गाइस मैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वापस मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये मेरे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें पता है 1/f बराबर होता है n/1 - 1 और 1/r1 प्लस 1/r2। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए आता है, हमने डिराइव कर लिया था, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मतलब हमें दे रखा है, गिवन वैल्यू दे रखी है कि फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? और in a liquid due to which its focal length reduces to half of its initial one। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को हम ऐसे लिक्विड में डुबोते हैं जिससे इसकी फोकस दूरी, पहली फोकस दूरी जो है उसकी आधी हो जाती है, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाती है। क्लियर? तो हमें उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं उस द्रव का अपवर्तनांक जो है वो है NL, कितना है NL, वो ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें इस ग्लास का अपवर्तनांक नहीं दे रखा है, तो जब भी ग्लास का अपवर्तनांक नहीं दे रखा हो तो ग्लास का अपवर्तनांक सीधे एयर के सापेक्ष हम 1.5 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं जिससे इसकी फोकस दूरी आधी हो जाती है, तो हमें उस लिक्विड का अपवर्तनांक ज्ञात करना है यदि ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 हो। क्लियर? तो हमें पता है 1/f बराबर होता है n/1 - 1 1/r1 प्लस 1/r2। पहली कौन सी कंडीशन की बात करेंगे, जब लेंस हवा में उपस्थित हो। तो प्रथम जब लेंस हवा में हो, उस स्थिति में 1/f की जगह हवा में उसका कितना दे रखा है 20, तो 1/20 बराबर n/1। n/1 क्या आएगा, लेंस का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। लेंस का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना लेंगे अपन 1.5 माइनस 1 1/r1 और प्लस 1/r2। r1 r2 नहीं दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा 1/20 बराबर 1.5 में से 1 गया तो 0.5 1/r1 और प्लस 1/r2। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ये तो है जब लेंस हवा में उपस्थित हो। अब दूसरी सिचुएशन कौन सी, जब लेंस को अपन लिक्विड में डाल देते हैं। तो दूसरी सिचुएशन वही वापस सेकंड सिचुएशन, जब लेंस लिक्विड में हो, जब लेंस लिक्विड में हो, उस स्थिति में हम f को f डैश कह देते हैं और f डैश का मान कितना दे रखा है 10। जब इसे लिक्विड में डालते हैं तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है 10 हो जाती है, तो 1/10 बराबर हमें दे रखा है लिक्विड का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। उस स्थिति में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिक्विड का ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष और -1, क्योंकि अब प्रकाश की किरण लिक्विड से ग्लास में जा रही होगी, तो ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष -1 1/r1 प्लस 1/r2, क्या आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष क्या आएगा, वो आएगा ग्लास का अपवर्तनांक अपॉन लिक्विड का अपवर्तनांक -1 1/r1 और प्लस 1/r2। यही तो आएगा ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष और ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष, ग्लास का अपवर्तनांक जो है वो हवा के सापेक्ष कितना आएगा, वो दे रखा है 1.5। क्लियर? इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो वापस इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा 1/10 में किसका भाग 1/20 का बराबर, ये क्या दे रखा है 1.5 बटे NL - 1 1/r1 प्लस 1/r2 और इस पूरे में किसका भाग, इसका 0.5 1/r1
R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2 से कैंसिल। यहाँ ये 20 जाएगा ऊपर, 10 आएगा नीचे, तो 20/10 कितना हो जाएगा, 20/10 सीधे मैं लिख लूँ 2 आएगा, यह आएगा 2। क्लियर। यहाँ इनका अपन एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले में, तो एलसीएम आएगा 1.5 माइनस ये आ जाएगा एनएल, एनएल इसका एलसीएम, और ये 0.5 है इसके नीचे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 बराबर 1.5 माइनस एनएल अपॉन 0.5 को एनएल से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 एनएल। अब इसका अपन क्या कर देते हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जनरल मैथमेटिक्स। 0.5 एनएल को 2 से किया तो 0.5 को 2 से किया तो 1, ये आ जाएगा एनएल, या मैं लिख देता हूँ इस टाइप 2 × 0.5 एनएल बराबर 1.5 माइनस एनएल। 2 को 0.5 से किया तो ये आ जाएगा एनएल बराबर 1.5 माइनस एनएल, ये माइनस एनएल इधर आएगा प्लस एनएल, ये आ जाएगा 2 एनएल बराबर 1.5, तो एनएल बराबर क्या आ जाएगा 1.5/2, ये आ जाएगा मेरे पास उसका अपवर्तनांक। क्लियर है गाइस, देख लीजिए आराम से वापस। पहली सिचुएशन में लेंस जब हवा में हो तो हमने लेंस का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष लिया, दूसरी सिचुएशन में जब लेंस लिक्विड में हो तो हमने इसका अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष लिया, और वो क्या होता है, वो होता है ग्लास का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक अपॉन लिक्विड का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। कैंसिल करके जनरल मैथमेटिक्स का यूज करके हमने देख लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे फिगर आउट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, चलिए अब देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट में आपके लिए छोड़ देता हूँ, और पांचवा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस ऑफ अ बाइकॉनकेव लेंस इज 40 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये बाइकॉनकेव लेंस है, बाइकॉनकेव लेंस। बाइकॉनकेव लेंस का मतलब ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल। ठीक है, अवतल लेंस हम पढ़ चुके हैं, इस प्रकार का होता है अवतल लेंस। और अवतल लेंस जो है उसमें R1 नेगेटिव होता है, R2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ बाइकॉनकेव लेंस इज 40 सेंटीमीटर, यानी R का मान जो दे रखा है दोनों के लिए, R1 और R2 वो दोनों ही कितने दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। हमें पता है कि R1 तो होता है इसमें नेगेटिव और R2 इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। याद रखिएगा, R2 होता है नेगेटिव और R2 जो होता है वो होता है पॉजिटिव। 40 सेंटीमीटर है R1 R2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 विद रेस्पेक्ट टू एयर। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर वो है 1.5। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर और वो इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। देन डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें उसकी पोजीशन, जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये अवतल लेंस है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक वो बता देता हूँ, कल जो अपन ने आपस डिस्कस किया था कि अवतल लेंस में हम जानते हैं 1/f बराबर होता है, क्या होता है, वो होता है n/1 - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये आ जाएगा 1/f बराबर n/1 की जगह मेरे पास कितना रखा है 1.5, ये आ जाएगा 1.5 - 1 1/r1। इसमें क्या होता है, r1 नेगेटिव होता है, कल डिस्कस किया था, तो माइनस का 40, और R2 जो होता है वो प्लस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, 1/f बराबर 0.5 बचेगा, माइनस 1/40 माइनस 1/40 माइनस का 2/40। ठीक है, 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब होता है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब फोकस दूरी इसकी कितनी आएगी, -40 सेंटीमीटर। ये आएगी इसकी फोकस दूरी, यानी हमारे पास जो ये लेंस है उसकी फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। याद रखिए, अवतल लेंस में भी वस्तु जो है वो लेफ्ट साइड में ही रखी होगी, इधर रखी होगी, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण इस दिशा से आएगी। जो भी दूरी मापेंगे वो यहाँ से मापेंगे, तो वस्तु की दिशा मापने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो u दे रखा है वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लेंस समीकरण का यूज करते हैं। तो लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण क्या कहता है, 1/v - 1/u बराबर होता है 1/f 1/v - 1/u कितना है, माइनस का 10 बराबर 1/f कितना है, माइनस का 40। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, उधर जाएगा तो वापस क्या आएगा, माइनस। सो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/40 और माइनस का 1/10। दोनों का हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो ये आ जाएगा -40 एलसीएम, यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 5/40 आएगा,
तो 1/v इज इक्वल टू -4/40, 5/40 कितना आएगा, इसमें इसका डिवीजन 8 बार जाएगा, यह आ जाएगा -1/8, तो v बराबर -8 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब जो है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से -8 सेंटीमीटर यानी कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में ही अगर वस्तु 10 पे रखी है, मान लेते हैं वस्तु 10 पे रखी है, तो प्रतिबिंब जो है वो 8 पे बनेगा। क्लियर। अब प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करते हैं। प्रकृति किस प्रकार से, हम जानते हैं आवर्धन जो होता है वो होता है v/u या फिर h'/h। तो आवर्धन m बराबर v का मान अपन ने अभी निकाला वो है -8, u का मान मेरे पास कितना दे रखा है, u का है -10, -10 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। क्लियर। यानी कि 0.8, यानी प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है ये m का मान पॉजिटिव है, तो पहली बात तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और 1 से इसका मान कम है, मतलब ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर हमें हाइट भी निकालनी हो तो हम यहाँ से हाइट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से ही हम लिख सकते हैं सीधा क्या आएगा h'/h, तो ये h' और अपॉन h का मान हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 2। h' का मान निकालना है, 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h' बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर। तो देखिए जो वस्तु थी वो तो 2 सेंटीमीटर लंबी थी, प्रतिबिंब जो है वो 1.6 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस करे, और जो चौथा न्यूमेरिकल है वो एज एन असाइनमेंट मैंने आपके लिए छोड़ दिया। क्लियर। इससे आगे वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लेंस की क्षमता के बारे में, और जब दो लेंसों को आपस में रखा जाता है चिपका के संयोजन में, तो उनकी क्षमताओं पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में इस चौथे न्यूमेरिकल का आंसर मेंशन जरूर चाहूँगा, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।